नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने दाखिल किया नामांकन। सभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले, घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना होगा, तभी जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा समेत कई पूर्व मंत्रियों व नेताओं ने भी किया संबोधित। गुलाबपुरा थाना पुलिस ने एक पिकअप से 120 किलो रोड़ा चूरा जब्त किया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 तस्कर फरार हुए। भिलवाड़ा बाईपास पर रुई की गांठों से भरे ट्रक में लगी आग। महाराष्ट्र से रुई भरकर हुआ था रवाना। पिस्तल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले शाम की सब्जी मंडी निवासी युवक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैगजीन लगी पिस्तल बरामद। जिले के भादू गांव क्षेत्र में पैंथर की हलचल से ग्रामीणों में दहशत। पालतू जानवरों का किया शिकार। भिलवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि 2014 के बाद एग्रीकल्चर और शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या हुआ, यह सब आपके सामने, और इससे पहले जो कुछ हुआ वह सबको पता है। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में रोजगार की आवश्यकता है और कांग्रेस आई तो हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। डॉक्टर जोशी ने नामांकन पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में खासकर भिलवाड़ा में रोजगार की खासी समस्या है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं किए, जबकि यहाँ बड़े अवसर पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वे सरकारी हो या निजी क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हमने भिलवाड़ा को पानी दिया, सड़कें दी, लेकिन इन 10 सालों में क्या विकास हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर रोजगार पैदा करना मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपनाया है और हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बना रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामलाल जाट, अशोक चांदना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के धीरज गुर्जर, जिला अध्यक्ष त्रिपाठी, पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारायणीवाल, महामंत्री संगठन महेश सोनी, पूर्व विधायक हगामीलाल मेवाड़ा और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। सत्य निष्ठा से इसकी पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। प्रमोद जी मेरा पंडित काम में आपने पूछा था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भीलवाड़ा की मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि 2009 में भी भीलवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनाने का अवसर दिया। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब मैंने उस समय कहा था कि भीलवाड़ा के पीने की पानी की समस्या निदान नहीं कर पाऊंगा तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। भीलवाड़ा के मतदाताओं के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला और इस समस्या का निदान करने का मैंने प्रयत्न किया। 5 साल के टेन्योर में जितनी वित्तीय स्वीकृति करानी थी वित्तीय स्वीकृति करे, काम प्रारंभ किया, लेकिन पानी घरों में नहीं पहुंचा था। इसलिए मैं दोबारा चुनाव लड़ने के लिए वहां पर नहीं आया। आज मेरी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि आपको भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना है और मेरे कार्यकर्ताओं के सबके मन में ये थी कि आप यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए। कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम सबकी इच्छा है कि आप भीलवाड़ा के चुनाव लड़ें और इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर निर्णय लिया कि जब मेरा पहले वाला वादा था कि जब मैं पीने की पानी की व्यवस्था कर दूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, ये अवसर मिला और इस अवसर के कारण मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने से बड़े नेता मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, गाँव का गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, कोई हायर एजुकेशन ले रहा है पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं है। भीलवाड़ा एक पोटेंशियल इलाका है जहां पर सरकारी नौकरी के अलावा भी यदि सरकार ठीक ढंग से यहाँ के पोटेंशियल को हार्नेस करे तो एम्प्लॉयबिलिटी के चांस बनते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने यहाँ पर कोच फैक्ट्री लगाने का गवर्नमेंट से फाउंडेशन कराया। उसके पीछे उद्देश्य था कि जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो।
हमने पिछली बार इस इलाके में आयरन का इतना बड़ा पोटेंशियल है, स्टील का कारखाना लगे, उसके लिए गुलाबपुरा में यहाँ पर स्टार्ट किया। इच्छा थी कि जिससे एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट की स्थापना हो सकेगी। सर, यहाँ के नौजवान बच्चों को स्किल ट्रेनिंग करने के लिए स्किल सेंटर की व्यवस्था की, जिससे स्किल ट्रेनिंग लेकर वो सरकारी नौकरी नहीं कर सके, लेकिन अर्ध सरकारी नौकरी करने का उसे अवसर मिल सके। आज मैं महसूस करता हूँ कि नौजवान पीढ़ी के जो खास तौर से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर आ गए हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराना किसी भी जनप्रतिनिधि का आवश्यकता होती है कि सरकार के साथ उन जो पोटेंशियल इलाके के उसके लिए काम करे। देखिए, मेरे मन में ये इच्छा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर बच्चों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज हम कल्पना नहीं करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इस हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जिस तरह का परिवर्तन होगा, उसमें और एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ेगी जब हम हमारे बच्चों को उसके लिए अपने तैयार करें। इस तरह की इंस्टीट्यूट यहाँ पर आनी चाहिए। पिछले 98 में मंत्री बना, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आईटी हिंदुस्तान में आ गई थी, लेकिन आईटी में तमिलनाडु और बेंगलोर में 80 हजार बच्चा एससी के अंतर्गत आईटी पढ़ाई कर रहा था 98 तक। राजस्थान में आईटी का ब्रांच ही नहीं थी। ये भी सौभाग्य मुझे मिला जब मैं 98 में मंत्री बना, तब आईटी की ब्रांच राजस्थान में प्रारंभ की। मैं ये महसूस करता कि समय आ गया है कि जो बदलाव हो रहा है उस तरह के इंस्टीट्यूट यहाँ पर आने चाहिए, जिससे यहाँ का क्षमतावान बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ सके, और जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उस तरह के लिए एजुकेशन लेकर आगे आकर एम्प्लॉयमेंट के अवसर को उपलब्ध करा सके। सर, मेरी इच्छा ये है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, चाहे सरकार से मैं एंटरप्राइज करने की स्थापना करने की आवश्यकता हो, चाहे यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट लाकर यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग कराकर एजुकेशन का अवसर करने का अवसर मिले, वो उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अंत में बात करने से पहले कहना चाहता हूँ, क्या आपके मन में कल्पना यदि पानी की व्यवस्था नहीं होती तो 2009 के बाद यहाँ पर जितनी पानी की बेस इंडस्ट्री है, यदि वो इंडस्ट्री सस्टेन नहीं होती तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता क्या? मुझे ये कहते हुए गर्व है तो उसके कारण यहाँ पर फैक्ट्री भी बहुत लग रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सड़कों का जाल खड़ा किया, सड़क, पानी, ये किसी भी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के लिए अवसर पैदा करते हैं। ये काम हमने करके बताया, आने वाले समय में भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर बच्चों को मिल सके, ये काम करवाने की मन में इच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई द्वारा द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करवा रही है। विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेलों में बंद किया जा रहा है। दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवा दिया गया है, जिसे लेकर पूरी दुनिया ने हमारा मजाक बन रहा है। गहलोत आज भीलवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। गुलाबबाग में आयोजित सभा के मौके पर पूर्व सीएम गहलोत ने देश की मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज के समय में मीडिया भी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने गोदी मीडिया बताते हुए कहा कि पत्रकार भी निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस का शासन था तो दिल्ली वाला मीडिया सब दिखाता था। जब तक मीडिया में कोई इशू नहीं बनता है तो लोगों को सरकार के कारनामे पता नहीं चल पाते हैं। गहलोत ने कहा कि भाजपा झूठ बोल बोलकर सरकार बना रही है। यहां से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर सीपी जोशी को सालों का अनुभव है। ऐसा उम्मीदवार आपको मिला है। उन्होंने मेरे साथ काम किया, मंत्री भी रहे, दिल्ली रहे, वहां भी मंत्री बने। जोशी ने राजस्थान में राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले, वो इनका आइडिया था। और रेल मंत्री भी बने तो भिलवाड़ा को कारखाना दिया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। गहलोत ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जोशी इस बार भी आपके लिए काम करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने सभा मौजूद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सबको सीपी बनना होगा। गांव गांव में जाकर लोगों को समझाएंगे, तब जाकर हम कामयाब होंगे। घर घर जाकर प्रचार करना है। जनता का प्यार होता है तो हम सफल होते हैं। हम अभी बाड़मेर से प्रचार करके आ रहे हैं, वहां भी सरकार ने कई अव्यवस्थाएं फैला रखी है। सभा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, अशोक चांदना, रामलाल जाट, धीरज गुजर, दामोदर गुजर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। की मीटिंग करनी पड़ती है गाँव गाँव में, तब हाथ लगाना पड़ता है गरीब से गरीब आदमी को। प्रधानमंत्री हो क्या हो, मुख्यमंत्री एमएलए एमपी हो गया, सरपंच गाँव का वोट मांगना पड़ता है। मान सम्मान का गरीब आदमी क्या होगा कि चुनाव नहीं होगी तो ये बातें बोली जा रही है, बहुत खतरनाक बातें बोली जा रही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको कहना चाहूँगा, मीडिया वाले तो क्या है दबाव के अंदर है। ये गोदी मीडिया है, कोई नहीं दिखाता हम लोग। मैं बोल तो रहा हूँ कि कुछ लोग दिखाएंगे, इसमें लोकल मीडिया दिखाएंगे, लोकल मीडिया दिखाएंगे। राष्ट्रीय मीडिया वाले दबाव में है, समझो बात।
सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। उनमें इनके भाई लोग हैं, वही मीडिया वाले ही हैं, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक है, अच्छे विचार विमर्श करते हैं। आप लोगों को देखना चाहिए यूट्यूब के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखें, डॉक्टर सीपी जोशी जैसा उम्मीदवार आपको मिला है। 42 साल हो गए इनको जब एमएलए बने पहली बार। मेरे साथ 42 साल का संबंध है इनके साथ में। जिस पद पे रहे अपनी अमिट छाप छोड़िए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे वो मेरे साथ में काम किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जब मैं अध्यक्ष था, चाहे मेरे मंत्री रहे वो पंचायत राज मंत्री, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पार करने का आइडिया इनका था। आपको स्पीकर के रूप में आप पढ़ते होंगे इस असेंबली के अंदर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, स्पीकर को, तमाम नेताओं को बुलाया। यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, जहाँ कहीं गए देश के अंदर, या कुछ जयपुर में करवाया इन्होंने, लोकसभा के स्पीकर की कॉन्फ्रेंस करवा दी। अपनी पहचान बनाई पूरे देश के अंदर स्पीकर के अंदर। जितने हिंदुस्तान के राज्यों में स्पीकर है उसमें नंबर 1 पहचान सीपी जोशी की बनी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पता नहीं राष्ट्रपति को इस्तीफा देना, क्या बात करो। ईडी भेजो घर में, छापा डालो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। एक तो कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए दिए, एक ने दिए 800 करोड़ दिए। आप बताओ, छापे डाल के पैसा ले रहे हो और फिर भी मोदी जी उनको डिफेंड कर रहे हैं। 40 चोर पिक्चर ही ना, ठीक है। मायने में चोर बड़े जमाने बेरो पड़ जाए तो गेट किया खुले, कली तो तोड़े तोड़े टूटे है को नहीं। फिर एक जनो कान में बतावे कि भाई जी को कोड वर्ड हो है, जरा वो कोड वर्ड बतावे कि खुल जा सिम सिम, जरा वो गेट खुल जाए वह चोर माए बढ़ जाए। जिया राजनाथ जी एक पर्ची काटी, वसुंधरा जी ने दियो, वसुंधरा जी चश्मो ऊंचो नीचो करो और भजनलाल निकले हो। क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध में या तो विजय प्राप्त होती है या वीर गति प्राप्त होती है, तो अगर हम आज लोकतंत्र को नहीं बचा पाए तो इस चुनाव के बाद में बहुत बड़ी चुनौती इस देश के लोकतंत्र के सामने खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाथ रहे कि हमको संविधान बदलना है, उसलिए 400 सीट लानी। क्यों बदलना है आपको संविधान? ये वही संविधान है जिससे श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। क्या ये गलत फैसला था जो आपको संविधान बदलना है? मजबूरी में मोदी मुद्दा हो गया, हम जानते हैं उनकी दर्द को, बहुत हिम्मत करनी चाहिए, बाहर आना चाहिए। ये गवर्नमेंट है, मोदी जी है, ये लोग हैं जिनके दिमाग में जो है फितूर आया हुआ है। राष्ट्रीय चैनल आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकल चैनल नहीं, राष्ट्रीय चैनल धज्जियां उड़ रही है। ये आपको हमको समझना पड़ेगा, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, हकीकत है ये। सर, गोदी मीडिया के बारे में आपने बहुत कुछ बोला सर। तो जनता बाद में पश्चाताप करेगी, कुछ नहीं हो। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID philwada-halchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा बाईपास पर धूलखेड़ा के नजदीक हाईवे पर दौड़ते ट्रक में लदी रुई की गांठों में अचानक आग लग गई। आग की भनक लगते ही चालक ने ट्रक रोक दिया। मौके पर पहुंचे 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक के कैबिन को बचा लिया गया, जबकि रुई की गांठें और ट्रक की बॉडी जल गई। ट्रक चालक दरबार सिंह ने हलचल को बताया कि वह महाराष्ट्र से ट्रक में रुई की 150 गांठें लादकर भिलवाड़ा के लिए रवाना हुआ था। बुधवार दोपहर उसने खाना खाने चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित प्रधान के ढाबे पर ट्रक रोकी। वहां से खाने के बाद वह ट्रक लेकर रवाना हुआ। इसके बाद धूलखेड़ा पहुंचने पर कैबिन में गर्माहट महसूस हुई। उसने ट्रक रोका और चेक किया तो पीछे डाले में भरी रुई की गांठों में आग की लपटें उठती नजर आई। यह देखकर उसने दमकल विभाग को सूचना दी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। इस बीच 2 दमकल वाहन और जेसीबी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी मोहम्मद हुसैन सहित अन्य कर्मचारियों ने अथक प्रयास कर आग पर काबू पाया। वहीं जेसीबी से ट्रक में लदी गांठों को खाली करवाया गया। आग से ट्रक की बॉडी और रुई की गांठें जल गई। ट्रक का कैबिन बच गया। आग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। जिले की गुलाबपुरा पुलिस ने एक पिकअप से 120 किलो डोडा चूरा बरामद किया है, जबकि तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस का कहना है कि तस्कर नाकाबंदी पॉइंट से पिकअप को भगा ले गए। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसमें सवार 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर पैदल ही भाग छूटे। गुलाबपुरा पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के तहत एएसपी विमल सिंह व डीएसपी गुलाबपुरा जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में गुलाबपुरा थाना प्रभारी पूर्णमल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। रात 12:10 पर भिलवाड़ा की ओर से आई महिंद्रा पिकअप में 2 लोग सवार थे। यह पिकअप नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिस जाब्ते को देखकर बिना रुके भाग निकली। पुलिस ने पीछा किया तो उसमें सवार 2 लोग पिकअप छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। पिकअप को चेक किया तो पिकअप में 4 प्लास्टिक के कट्टों में 120 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा मिला, जिसे पिकअप सहित जब्त कर लिया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई को गुलाबपुरा थाना प्रभारी मीणा के साथ दीवान जगपाल सिंह, सुभाष रामनिवास, राकेश, दिनेश, रफीक व जगदीश ने अंजाम दिया। भिलवाड़ा में पिस्तल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले शाम की सब्जी मंडी निवासी अभिषेक उर्फ गुजर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पिस्तल भी जब्त की है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि 1 अप्रैल को एक युवक ने पिस्तल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। इसे लेकर एएसआई रशीद मोहम्मद में जाब्ता निजी वाहन से मुखबिर सूचना पर गश्त करते हुए शाम की सब्जी मंडी पहुंचे, जहां सोशल मीडिया पर पिस्तल के साथ वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे डिटेन कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से मैगजीन लगी पिस्तल मिली। यह व्यक्ति अभिषेक उर्फ राहुल गुजर बिना लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र के पिस्तल को कब्जे में रखने व पिस्तल के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर आमजन में भय पैदा करने से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भादु में 3-4 दिन से पैंथर घूम रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। पराक्रम सिंह का पालतू कुत्ता उसके खेत पर था। पराक्रम सिंह कुत्ते को खाना खिलाने के लिए गए तो कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। पराक्रम सिंह ने 20 फीट दूर से पैंथर को देखा और डरकर खेत पर बने कमरे में चले गए। भादु में शमशान के पास गेगास रोड पर भी बछड़े को शिकार बना दिया। श्यामलाल गाढ़े ने भी बहाले में पैंथर को देखा था। वन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए पिंजरा लगाया। पैंथर ने एक नीलगाय का शिकार कर दिया। पैंथर के डर से लोगों ने खेत पर जाना भी छोड़ दिया। फेरूलाल गर्ग की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।